हमारा जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी। दोस्तों, ये पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये है कि आपका इंटरव्यू तो क्रैक हो ही हो, साथ साथ जो है बीओई या एनर्जी ऑडिटर का जो भी एग्जाम देते हैं उसमें वाटर केमिस्ट्री का जो पार्ट होता है वो आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी पे है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो कंडक्टिविटी पे बात करेंगे। कंडक्टिविटी के जानने से पहले इसका यूनिट जान ले कि कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, क्या होता है? माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड टू नो कंसंट्रेशन ऑफ आयन। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयन को मेजर करे या आयन का कंसंट्रेशन के बारे में जो हमको बताए उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर के अंदर कितने कंसंट्रेशन ऑफ आयन है, आयन का कंसंट्रेशन कितना है, इस चीज को जो मेजर करता हो उसी को हम कंडक्टिविटी ऑफ वाटर बोलते हैं। सिंपल सी बात। दोस्तों, इसी में एक टॉपिक आता है टीडीएस, जिसको बोलते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड। दोस्तों, टीडीएस का जो फार्मूला होता है वो कंडक्टिविटी इंटू 0.67 होता है। मतलब जितना भी कंडक्टिविटी होता है उसमें 0.67 का मल्टीप्लाई करें तो वो टीडीएस आ जाता है। कंडक्टिविटी और टीडीएस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर टीडीएस ऑफ वाटर इंक्रीज होगा तो उस वाटर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी जो होगी भी इंक्रीज होगी। मतलब टीडीएस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, टीडीएस घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी। अब आती है दोस्तों बारी कि कंडक्टिविटी कितने टाइप के होते हैं। तो कंडक्टिविटी दोस्तों जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दूसरा होता है कैटायन कंडक्टिविटी और तीसरा होता है डिगेस्ड कंडक्टिविटी। दोस्तों, कभी कभी कंडक्टिविटी से रिलेटेड सवाल आ जाता है कि व्हाट इज कंडक्टिविटी। आंसर है कि कंडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि वाटर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिकल करंट पास हो सकता है या वाटर अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिकल करंट पास कर सकता है, इस चीज का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। और दोस्तों, वाटर के अंदर मौजूद डिसॉल्व सॉल्ट और इनऑर्गेनिक केमिकल ही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैंने पहले पार्ट वाले वीडियो में बताया कि कंडक्टिविटी होती क्या है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा कंडक्टिविटी और टीडीएस के बीच में क्या रिलेशन होता है। दोस्तों, इन तीनों के बारे में हम अगर जान गए हैं और जो नहीं जान पाया वो मेरे वीडियो में जाकर देख ले। और अब हम बात करेंगे कि कंडक्टिविटी के टाइप्स कितने होते हैं और उन टाइप के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, कंडक्टिविटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दूसरा होता है कैटायन कंडक्टिविटी और तीसरा होता है डिगेस्ड कैटायन कंडक्टिविटी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता क्या है। दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल होता है कंडक्टिविटी से तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑल आयन इन अ सॉल्यूशन दैट इज कैटायन एंड एनायन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित संपूर्ण आयन का मेजरमेंट ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन में उपस्थित संपूर्ण आयन का मेजरमेंट ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहलाता है। आयन 2 ही टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है कैटायन और एनायन। तो कैटायन और एनायन दोनों का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अब आता है कैटायन कंडक्टिविटी। कैटायन कंडक्टिविटी इज अ मेजर आफ्टर ऑल द कैटायन आर रिमूव्ड बाय पासिंग द सैंपल थ्रू अ कॉलम ऑफ कैटायन रेजिन। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सपोज या मान लीजिए कि कोई कैटायन कॉलम रेजिन है, उससे संपूर्ण कैटायन को गुजारने या पास कराने के बाद जो बच जाता है उसके अंदर में आयन, उसका जो मेजरमेंट करे उसी को बोलते हैं कैटायन कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, इससे हमें ये मालूम चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, एनायन है या कैटायन है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी कैटायन रेजिन कॉलम से अगर पूरा कैटायन गुजार देंगे और गुजारने के बाद जब उसके बाद पूरे कैटायन निकलने के बाद जो उसमें बच जाए कैटायन कॉलम रेजिन में, तो उसका जो मेजरमेंट करेगा वही कैटायन कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो कैटायन कंडक्टिविटी में जो मेजर किया जाता है कंडक्टिविटी वो होती है स्टीम की कंडक्टिविटी मेजर की जाती है।
क्योंकि स्टीम में जो होते हैं कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, जो कि इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में। इसकी वजह से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का परफेक्ट आकलन नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग जो होता है कैटायन कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। तो ये हो गया हमारा कैटायन कंडक्टिविटी, और तीसरा होता है डिगेस्ट कैटायन कंडक्टिविटी। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हमने अभी 2 वीडियो बना लिए। पार्ट 1 जिसमें हमने बताया कि कंडक्टिविटी क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, और कंडक्टिविटी और टीडीएस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये हमने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में हमने देखा कि कंडक्टिविटी के टाइप्स जो है क्या क्या होते हैं। उसमें हमने 3 टाइप देखे। पहला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दूसरा कैटायन कंडक्टिविटी, और तीसरा डिगेस्ट कैटायन कंडक्टिविटी। तीसरा, अब हम लोग जो तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, वो तीसरा वीडियो है कि कंडक्टिविटी का रेंज ड्रम में कितना होना चाहिए, और इससे ज्यादा ऊपर मेंटेन कर दिए तो क्या दिक्कत है, और इससे लो में मेंटेन कर दिए तो क्या होगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है बॉयलर ड्रम में, वो रेंज है लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर। तो दोस्तों, रेंज हमको मालूम चल चुका है कि लेस देन 50 माइक्रो सेकेंड या माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, अगर हम ये बात करें कि कंडक्टिविटी जो है लेस देन 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी कंटिन्यू ड्रम की डाउन ट्रेंड में है, तो क्या रीजन हो सकता है इसका। ये बहुत ज्यादा सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है, इसीलिए इसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसके जो है टोटल 4 रीजन होते हैं दोस्तों, कंडक्टिविटी अगर डाउन हो रही है तो उसके 4 रीजन आपको मालूम होने चाहिए। पहला, बॉयलर वाटर ट्यूब लीकेज, अर्थात कि बॉयलर वाटर ट्यूब में अगर लीकेज हो गया है तो भी आपकी कंडक्टिविटी डाउन होती चली जाएगी। दूसरा, बॉयलर ब्लो डाउन इज इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है दोस्तों कि कहीं से भी बॉयलर जो ब्लो डाउन वाल्व होता है, सीबीडी या आईबीडी, वो यदि खुला रह गया हो या कंटिन्यू उसमें से पानी जाता रहा हो, तो भी आपका कंडक्टिविटी डाउन ट्रेंड में शो करेगा। तीसरा दोस्तों, बॉयलर ड्रेन वाल्व और ब्लो डाउन वाल्व पासिंग बता रहा है दोस्तों कि अगर बॉयलर ड्रेन वाल्व अगर आपका कहीं से पासिंग हो गया, या ड्रेन वाल्व को लाइटअप के दौरान हम लोग कभी कभी खोल देते हैं पर बंद करना भूल जाते हैं, तो उस दौरान पे भी जो होता है हमारा जो है कंडक्टिविटी जो है लो साइड में दिखाएगा। और जो चौथा है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग रॉन्गली ड्यू टू फॉल्टी और लॉस ऑफ सैंपल फ्लो। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, अगर वो इंस्ट्रूमेंट ही फेलियर हो गया हो, 2 कारण से फेलियर होता है, या तो उसका सेंसर खराब हो गया हो, या तो उसके अंदर में जो सैंपल के लिए वाटर जा रहा है वो पर्याप्त रूप से नहीं जा पाता है, तो भी कंडक्टिविटी जो होती है आपकी लो शो करेगी। तो दोस्तों, आपको कंडक्टिविटी लो होने के मैंने रीजन बताए, कैसा लगा दोस्तों? रीजन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बाद का वीडियो जरूर देखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हमने 3 वीडियो बना लिए अभी तक। पहले वीडियो में हमने देखा कि कंडक्टिविटी क्या होती है, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, और कंडक्टिविटी और टीडीएस में क्या रिलेशनशिप होता है। दूसरे वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि कंडक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। तीसरे वीडियो में देखा दोस्तों हमने कि कंडक्टिविटी का बॉयलर ड्रम के अंदर में रेंज कितना होता है, और अगर उस रेंज से कंडक्टिविटी कंटिन्यूस डाउन हो रही है, बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, तो उसके क्या क्या रीजन है। अब चौथे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी का इम्पैक्ट देखेंगे कि अगर कंटिन्यू डाउन हो रहा है तो उसका सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट आएगा। दोस्तों, इम्पैक्ट नंबर 1, केमिकल कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो केमिकल कंजप्शन इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो हमने डीएम वाटर प्रोड्यूस किया उसमें केमिकल कंज्यूम किया, और फाइनली वो केमिकल से ट्रीटेड वाटर बना। फाइनली वो वाटर बिना सिस्टम में यूज किए वो सिस्टम से बाहर निकल जा रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो है केमिकल कंजप्शन उसकी वजह से जो है बढ़ गया। अब आप बोलेंगे कि बाहर गया तो केमिकल कंजप्शन क्यों बढ़ा? दोस्तों, जितना आपने वाटर बनाया था उससे ज्यादा वाटर कंटिन्यू जो है बाहर निकलता जा रहा है। अब उस वाटर को मेकअप करने के लिए आप फ्रेश मेकअप वाटर लेंगे, और फ्रेश मेकअप वाटर के लिए फिर से आप केमिकल कंजप्शन उतना ही केमिकल कंज्यूम करेंगे जितना कि पहले किए थे। तो दोस्तों, मतलब अगर 1 टन स्टीम बनाने के लिए मैंने जितना केमिकल लगा पहले, अब मैंने उतना बाहर निकल गया और बिना स्टीम बनाए बाहर निकल गया। अब मैंने दोबारा फिर से पानी लिया, तो दोस्तों अब
कल्पना करिए कि 1 टन स्टीम बनाने के लिए मेरा केमिकल कंजप्शन जितना लगना चाहिए था अब उससे बढ़ गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल कंजप्शन हमारा इस प्रकार से बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों, इंक्रीज एनर्जी लॉसेस। दोस्तों हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए सपोज कि हमने वाटर लिया और वाटर से हमें क्या बनाना था, स्टीम बनाना था, और हमने क्या किया, स्टीम बनाने के लिए उसमें हीट ऐड किया, बट हमने उसके लिए कोयला लगाया, उसके लिए हमने वाटर यूज किया। अब कोयला जला करके उसके अंदर हीट ऐड जब किया तो फाइनली वाटर हीट तो हुआ, लेकिन वो वाटर बिना सिस्टम में यूटिलाइज हुए वो सिस्टम से बाहर निकल गया। इसी तरीके से हमारा जो है हीट एनर्जी का लॉसेस हो गया दोस्तों। और तीसरा, पीएच गोज टू डाउन। तीसरे में दोस्तों पीएच हमारा डाउन होना हम बताते हैं। पीएच डाउन क्यों होता है उसका रीजन बताते हैं। सपोज करिए कि आपका न तो ब्लो डाउन जा रहा है, न ही बॉयलर ट्यूब से लीकेज है, फिर भी कंडक्टिविटी डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो है उसमें टीएसपी की जो डोजिंग की थी वो बहुत कम अमाउंट में की थी। टीएसपी मतलब जो होता है एचपी डोजिंग जिसको बोला जाता है। एचपी डोजिंग के अंदर में हम टीएसपी ट्राई सोडियम फास्फेट डोज करते हैं, लेकिन वो जो टीएसपी है हमने रिक्वायर्ड अमाउंट से बहुत कम अमाउंट में ऐड किया, जिसकी वजह से हमारा जो है कंडक्टिविटी डाउन हुआ और पीएच जो है डाउन होता चला गया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में 4 वीडियो बना लिए हैं। पहले वीडियो में हमने बताया कि कंडक्टिविटी होता क्या है, उसका यूनिट क्या होता है और टीडीएस के साथ रिलेशन क्या होता है। दूसरे वीडियो में हमने बताया कि कंडक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं। तीसरे वीडियो में हमने बताया कि कंडक्टिविटी का जो रेंज होता है बॉल एंड ड्रम में वो कितना होता है, यदि रेंज से वो डाउन हो रहा है तो क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। और जो हमने चौथे वीडियो में देखा कि कंडक्टिविटी जो डाउन हो रहा है कंटिन्यू, अगर कंटिन्यूटी रूप से या कंटिन्यू रूप से अगर वो डाउन हो रहा है तो उसका सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट मतलब एडवर्स इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, उस चीज को हम लोग ने देख लिया। अब 5वें वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी जो कंटिन्यू डाउन हो रही है उसके लिए क्या क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं ताकि वो डाउन न हो। अगर डाउन होना सिम्टम्स पता चल गया है तो हमको उसको रोकना होगा। उसको रोकने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो वो जो है 3 स्टेप्स हैं जिनको हमको लेना होगा। चलो हम देखते हैं दोस्तों। तो पहला जो करेक्टिव एक्शन लेंगे कि बॉयलर ट्यूब लीकेज हुआ है कि नहीं हुआ, सबसे पहले उसको कंफर्म करेंगे। यदि नहीं हुआ है तो हम दूसरा एक्शन लेंगे कि बॉयलर जो ड्रम है उसमें कास्टिक सोडा या एचपी डोजिंग हम लोग ऐड करेंगे। उसका रीजन ये है दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि जब ट्यूब लीकेज नहीं होता है तो कहीं न कहीं इस पे अनुमान होता है कि केमिकल जो है जो हमने टीएसपी डोजिंग किया हुआ था वो शायद कम किया होगा, इसलिए उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी लो होता है। तो उसके लिए हमको कास्टिक सोडा या टीएसपी की डोजिंग जिसको बोलते हैं एचपी डोजिंग हमको करनी पड़ेगी, तभी हमारा कंडक्टिविटी थोड़ा इंप्रूव हो पाएगा। दूसरा, हमें चेक करना होगा कि जो हमारे ड्रेन वाल हैं या ब्लो डाउन वाल हैं वो यदि पासिंग होंगे तो उसको हमको बंद करना होगा। पासिंग हमको उसकी पासिंग चेक करनी पड़ेगी, और हमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पासिंग हो रहा है या लीक हो रहा है वाल तो उसको हमको क्या है उसको तुरंत जो है ठीक करना होगा। तीसरे में जो हमें एक्शन लेना है कि सबसे पहले जो उसके अंदर कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है उस इंस्ट्रूमेंट को हमको चेक करना है कि उसका सेंसर कहीं खराब तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले उसके सेंसर को चेक करना होगा, और दूसरा उसके अंदर जो कंडक्टिविटी के लिए जो सैंपल जा रहा था वो प्रॉपर जो उसका सैंपल जाना चाहिए, जितना जाना चाहिए उतना जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको भी हमको चेक करना होगा। तो दोस्तों इतना हमें करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारे जो है 3 स्टेप थे करेक्टिव एक्शन लेने के। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा मेरा ये वीडियो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें। और नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके का आपका प्यार बना रहे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि जो है मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो बना सकूं। दोस्तों अब अगला टॉपिक हमारा कि कंडक्टिविटी यदि ज्यादा हो जाता है रेंज से तो क्या क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट आएगा और क्या क्या एक्शन लेना होगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में टोटल जो है 5 वीडियोस बना लिए हैं, जिसमें कंडक्टिविटी क्या होता है, उसका रिलेशनशिप टीडीएस के साथ, उसके टाइप्स और कंडक्टिविटी का क्या रेंज होता है, उस रेंज से अगर कंडक्टिविटी कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं, उसका सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होता है और क्या क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे कि कंडक्टिविटी का जो रेंज है उस रेंज से अगर कंडक्टिविटी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो उसके क्या क्या रीजन होंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे सिस्टम पर और क्या क्या करेक्टिव एक्शन हम लोग ले सकते हैं। चलो देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों कंडक्टिविटी अगर कंटिन्यू ड्रम में बढ़ते जा रहा है, उसका रेंज जो है, जितना रेंज है प्रिस्क्राइब्ड 50 माइक्रोन्स पर सेंटीमीटर, अगर उससे ज्यादा कंटिन्यू बढ़ रहा है तो क्या क्या रेंज, क्या क्या रीजन होंगे दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो टोटल जो है 5 रीजन है। पहला रीजन है जो मेन रीजन होता है कि कंडक्टिविटी के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कंडेंसर ट्यूब लीकेज होना। अगर आपका कंडेंसर ट्यूब लीकेज हो गया है तो ये मान लीजिए कि आपकी कंडक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ते जाएगी। उसका रीजन ये है कि कंडेंसर का जो ट्यूब होता है, उसके ट्यूब में स्टीम होती है और उसके बाहरी यानी सेल में जो होता है रॉ वाटर होता है। तो जब रॉ वाटर ट्यूब के साथ मिलता है तो वो जो वाटर होता है फाइनली जो है फीड वाटर में जाके मिलेगा, तो कंडक्टिविटी दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होता है कंडेंसर ट्यूब लीकेज होने के कारण आपकी कंडक्टिविटी का बढ़ना। दूसरा रीजन होता है दोस्तों कि बॉयलर में अगर एचपी डोजिंग कहीं से चल रहा है या केमिस्ट एचपी डोजिंग जिस समय देते हैं उस दौरान पे भी जब सैंपल लिया जाता है तो कंडक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर में आती है। तो एचपी डोजिंग यदि चल रहा है और उस समय अगर आप कंडक्टिविटी लेंगे आपका ड्रम का, तो आपकी कंडक्टिविटी जो है आपको ज्यादा ही मिलेगी। तो तीसरा रीजन होता है कंटामिनेशन ऑफ डीएम वाटर। डीएम वाटर का कंटामिनेटेड होना, मतलब कि मिक्स बेड से अगर जो है कि कंडक्टिविटी सीपेज हो रहा है, कंडक्टिविटी कंटिन्यू सीपेज होकर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है फाइनली जो है ड्रम में कंडक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। तो चौथा रीजन है कैटायन कॉलम गेटिंग एग्जॉस्ट। यदि आपका कैटायन कॉलम ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब खराब हो गया है, तब भी जो है आपका कंडक्टिविटी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कैटायन कॉलम का खराब होना भी आपकी कंडक्टिविटी का बढ़ने का एक रीजन हो सकता है। तो पांचवा रीजन हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो लगी हुई है, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग या तो वो गलत तो नहीं बता रही है, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग होती है कभी कभी उसका कैलिब्रेशन ना होना या उसका सेंसर खराब हो जाना या उसके जो सैंपल के लिए वाटर जा रहा है अगर वो सही तरीके से नहीं जा पा रहा है तो उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी आपकी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये रीजन है आपके कंडक्टिविटी के बढ़ने के। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि क्या इसका इफेक्ट होगा। हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने टोटल 6 वीडियो बना लिए हैं कंडक्टिविटी के विषय में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा दोस्तों कि कंडक्टिविटी के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसका अब हम देखेंगे कि कंडक्टिविटी का इम्पैक्ट क्या आएगा जब बढ़ जाएगा कंडक्टिविटी एक रेंज से ज्यादा, तो उसका सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या आएगा उसको चलो देखते हैं। तो जो पहला इफेक्ट है वो है स्केल फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है कि जब कंडक्टिविटी कंटिन्यू बढ़ती जाती है तो क्या होता है, स्केलिंग होता है। अब स्केलिंग क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि कंडक्टिविटी जो होती है वो डिजॉल्व सॉल्ट्स, मिनरल और इम्प्योरिटी की वजह से होती है। जब इनका कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ता जाता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन के दौरान में जो होते हैं पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन जो होती है ये जो इम्प्योरिटी होती है वो ट्यूब के सरफेस पे जमने और जमते जमते क्या होता है समय बाद वो स्केल फॉर्मेशन कर देती है। समझ में स्केल फॉर्मेशन। दूसरा रिड्यूस्ड हीट ट्रांसफर। दोस्तों दूसरा जो होता है हीट ट्रांसफर का कम होना। जब आपका स्केल कंटिन्यू फॉर्मेशन होने लगेगा तो हीट का ट्रांसफर होना कम हो जाएगा और फाइनली क्या होगा कि आपका जो होगा इफिशिएंसी उसकी वजह से कम होगी। तो इसलिए इसमें दिया हुआ है तीसरे पॉइंट में कि जो है कि बॉयलर की इफिशिएंसी लॉस होना। तो दोस्तों आप याद कर लीजिए कि जब स्केल फॉर्मेशन होता है तो उसकी वजह से हीट नहीं ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से क्या होगा, बॉयलर की इफिशिएंसी कंटिन्यू डाउन होगी। और दोस्तों ये स्वाभाविक सी बात है कि जब हीट नहीं ट्रांसफर होगा और बॉयलर की इफिशिएंसी डाउन होती जाएगी तो अल्टीमेट जो है आपका बॉयलर का जो है ट्यूब फेलियर ही होगा। दोस्तों अगला जो पांचवा पॉइंट है वो कैरी ओवर। क्या होता है दोस्तों कि कैरी ओवर इसलिए होता है कि जब कंटिन्यू कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है तो क्या होता है एक समय के बाद जो होता है कि स्टीम बबल्स जो होते हैं वो क्या होता है कि प्रॉपर रूप से फटते नहीं है। उसकी वजह से क्या होते हैं कि मॉइस्चर जो है इंट्रैप्ड होकर के कैरी ओवर हो जाता है और कैरी ओवर करके जो है आपका उसके साथ सिलिका, उसके साथ फॉस्फेट, वो सभी भी कैरी ओवर होते हैं और स्टीम वाल्व आपके टरबाइन के ब्लेड्स में जा करके जो है चिपक जाते हैं। तो उसका एक एडवर्स इफेक्ट आता है हमारे सिस्टम पर। तो ये हो गया पांचवा पॉइंट कैरी ओवर। छठवां है दोस्तों वही मैंने बताया कि व्हेन कंडक्टिंग जो है कंडक्टिविटी इज हाई, स्टीम बबल डू नॉट बस्ट इजिली लीडिंग फोमिंग एंड इरेटिक बिहेवियर ऑफ वाटर। दोस्तों यदि आपका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा तो स्टीम बबल क्या होंगे, बस्ट नहीं होंगे और जब बस्ट नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, वो स्टीम बबल्स जो है कंटिन्यू जो है मॉइस्चर उनका क्या लेवल बढ़ता जाएगा ड्रम का और फाइनली जो है मॉइस्चर के साथ
वो जो है मॉइस्चर इंट्रैप्ड होगा और मॉइस्चर इंट्रैप्ड होने की वजह से क्या होगी, फोमिंग की एक्शन होगी दोस्तों। और इसी तरीके से जो है ये जो है फोमिंग, प्राइमिंग और कैरीओवर भी इसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कंडक्टिविटी का। और दोस्तों तो कंडक्टिविटी की वजह से ही कोरोजन होता है, फॉलिंग होता है और रिड्यूस्ड इफिशियंसी होती है और स्केलिंग। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो देख लिए और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कंडक्टिविटी के बढ़ जाने से सिस्टम पर एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आता है, वो हमने देखा। उसमें टोटल 7 पॉइंट को हमने पढ़ा। जिनको भी डाउट होगा वो कृपया कमेंट करके मुझसे पूछ लें। और दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि कंडक्टिविटी जो बढ़ गई है बहुत ज्यादा, उसका करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है, उसको कम कैसे कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग करेक्टिव एक्शन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला करेक्टिव एक्शन होता है, जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा वही पहला पॉइंट होगा दोस्तों, ब्लो डाउन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि सीबीडी और आईबीडी जो भी आपके पास दिया हुआ है उसको हम लोग खोल करके ब्लो डाउन करेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी रेंज में आ जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपको कंडक्टिविटी बढ़ी हुई मिलती है, सबसे पहले आप जो है अपने केमिस्ट से बात करके ब्लो डाउन करें। जितना ज्यादा ब्लो डाउन करेंगे आपका क्या होगा, उतना आपका जो कंडक्टिविटी डाउन होगा। क्योंकि ब्लो डाउन में क्या होता है, हम कंसंट्रेटेड वाटर बाहर निकाल लेते हैं और फ्रेश मेकअप वाटर अंदर ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टिविटी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। दूसरा होता है दोस्तों कि हमको चेक करना है कि हमारा जो सैंपल के लिए जो कंडक्टिविटी इंस्ट्रूमेंट लगा है सैंपल लेने के लिए, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रॉपर उसमें फ्लो नहीं जाता है। जो कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए जो फ्लो हम लोग भेजते हैं वो फ्लो प्रॉपर नहीं जा पा रहा है, या उसका सेंसर खराब हो गया। सबसे पहले हमको उसको चेक करना और उसको ठीक कराना है। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है कि हमको कंफर्म करना है कि कंडेंसर ट्यूब लीकेज है कि नहीं है। सबसे पहले कंफर्म करना है कंडेंसर ट्यूब लीकेज है कि नहीं लीकेज है। अगर कंडेंसर ट्यूब लीकेज है तो सबसे पहले हमको कंडेंसर ट्यूब को लीकेज को अटेंड कराना है। अटेंड कराने के बाद फिर हमको उसकी कंडक्टिविटी को लिमिट में मेंटेन करना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 3 करेक्टिव एक्शन जिसके द्वारा हम कंडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ड्रम के 30% पर हमारा सीबीडी होता है और ड्रम के बॉटम में हमारा आईबीडी होता है। तो यदि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई तो आप आईबीडी मार सकते हैं, बट केमिस्ट के निगरानी में। और दूसरा, आप अगर थोड़ा कम अमाउंट में है तो आप 30% सीबीडी को खोल करके भी रख सकते हैं। बट ये सब सारी चीजें जो है एज पर कंसर्न आपके जो भी केमिस्ट हैं उनको जानकारी में रख करके। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बढ़ने का जो रीजन देखा, उसका एडवर्स इफेक्ट देखा हम लोगों ने सिस्टम पर, और उसके करेक्टिव एक्शन हमने देखा कि क्या क्या करेक्टिव एक्शन हम लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी वीडियो दोस्तों आपको एलटी गुरुकुल के चैनल पे आपको मिल जाएगी। एलटी गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे मैं पूरी वीडियो बना करके दोस्तों आप लोग के लिए रख रहा हूं। अब अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे कि फॉस्फेट का क्या इफेक्ट आता है। फॉस्फेट, अगर हमारा रेसिडुअल फॉस्फेट का सिस्टम पर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, बढ़ गया तो क्या इफेक्ट है, कम हो गया तो क्या इफेक्ट है। दोस्तों यकीन मानिए कि ये सब सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके रेंज भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको हम डिटेल में आपको बताएंगे कि फॉस्फेट होता क्या है।